नमन। जैसे कि विराजमान है भगवान चित्रगुप्त, 4 पंक्तियां मैं वहीं से शुरुआत करता हूं। भगवान चित्रगुप्त जी का ध्यान कीजिए, भगवान चित्रगुप्त जी का ध्यान कीजिए, अपनी कलम दवात का सम्मान कीजिए। भगवान चित्रगुप्त जी का ध्यान कीजिए, अपनी कलम दवात का सम्मान कीजिए। किस्मत की हर लकीर बदल सकती इसलिए, किस्मत की हर लकीर बदल सकती इसलिए, भगवान चित्रगुप्त का गुणगान कीजिए, भगवान चित्रगुप्त का गुणगान कीजिए। और जैसे कि ये आयोजन हो रहा है और ये भव्य आयोजन, और मैं कहता हूँ ये बहुत अच्छी पहल और एक बहुत अच्छे ये कवि के द्वारा अपने प्रपौत्र के जन्मदिन के अवसर पर ये माँ शारदे का वंदन, माँ शारदे के पुत्रों को बुलाया। मैं आदरणीय महेंद्र जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं और 4 पंक्तियां रखता हूं उस बधाई में। सजाया मंच महेंद्र जी ने, सरस महफिल सजाई है, सजाया मंच महेंद्र जी ने, सरस महफिल सजाई है। यहाँ कवियों ने आकर के काव्य सरिता, क्या बात है, बहुत सुंदर। यहाँ कवियों ने आकर के काव्य सरिता बहाई है जन्मोत्सव महेंद्र जी के, लाडले उस प्रपौत्र का, है जन्मोत्सव महेंद्र जी के, लाडले उस प्रपौत्र का। सभी परिवार को हम सब, सभी परिवार को हम सब कवि देते बधाई है। सभी परिवार को हम सब कवि देते बधाई है। और देखिए यहाँ बहुत अच्छा मंच सजा हुआ है और मैं आगे इस मंदिर प्रांगण के लिए 4 पंक्तियां और। पत्तों के लिए साख पे हिलती है जिंदगी, पत्तों के लिए साख पे हिलती है जिंदगी, भंवरों के लिए फूलों पे खिलती है जिंदगी, भंवरों के लिए फूलों पे खिलती है जिंदगी। सुमिरन भजन मनन सदा श्री राम का करो, सुमिरन भजन मनन सदा श्री राम का करो, प्रभु राम की कृपा से ही मिलती है जिंदगी, प्रभु राम की कृपा से ही मिलती है जिंदगी। ये तो हो गई बात सभी के सम्मान की। अब मैं थोड़ा मंच का जो ध्यान है वो पलटता हूं और मैं थोड़ा हास्य की ओर ले चलता हूं। देखिए साहब, बच्चे बेटा शांति से बैठे रहो। बच्चों की बड़ी समस्याएं हैं, बच्चे बड़े अजीब व गरीब सवाल। अच्छा, एक बच्चा ऐसा शरारती पढ़ रहा था, यमराज जी का वहां से निकलना हुआ, किसी के प्राण लेने जा रहे थे, बच्चे को पढ़ते हुए देखा तो यमराज जी ने कहा ये बच्चा बहुत अच्छा है, और उस बच्चे के सामने गए, बोले बेटा मैं यमराज, क्या बात है इतनी टेंशन में क्यों? बोले मैं तुझे 3 वरदान देता हूँ, मांग ले जो भी मांगना है, पढ़ाई लिखाई जो कुछ, मैं सब कुछ दे सकता हूँ। तो उस बच्चे ने कहा अच्छा ऐसा है? बोले हाँ। तो बोले 3 वरदान दिए, बोले मांग। तो बच्चा बहुत शरारती था, बच्चे ने कहा महाराज जी आप जिस भैंसे पर बैठे हुए हो, सबसे पहला मेरा वरदान ये है कि इस भैंसे के दोनों सींग आपस में जुड़ जाएं। उन्होंने कहा यमराज जी ने बेटा और कुछ मांग जी, कौन सा वरदान?
बोले आपके इस भैंसे के सींग दोनों जुड़ जाएं, आपने वरदान का बोला था। यमराज जी ने कहा तथास्तु। दूसरा वरदान उसने मांगा, यमराज जी दूसरा मेरा वरदान ये है कि ये दोनों सींग आपके पेट में घुस जाएं। यमराज जी ने कहा तथास्तु। इसके बाद भी वो बच्चा नहीं माना। उसने कहा यमराज जी तीसरा वरदान मेरा ये है कि ये सींग जैसे थे वैसे ही हो जाएं। तो साहब बच्चे बड़े शरारती होते हैं, बच्चों से भगवान हार जाते हैं। हम और आप तो क्या है। देखिए मैं और आगे पढ़ता हूं। जब और मिल गया उन्हें वो दूर हो गए, रह रह के साथ उसके वो मगरूर हो गए। ये आज की पंक्तियां हैं जो आज ड्रम वाली बात अभी भैया ने बताई थी, उसी लाइन को कोट करना कि जब और मिल गया उन्हें वो दूर हो गए, रह रह के साथ उसके वो मगरूर हो गए। हमको वफाई करके मिला सिर्फ एक सबक, हमको वफाई करके मिला सिर्फ एक सबक, वो बेवफाई करके भी मशहूर हो गए, वो बेवफाई करके भी मशहूर हो गए। और देखिए 4 पंक्तियां और। चलिए मैं आगे बढ़ता हूं। और जैसे मैंने अभी बताया एक